अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज हम ये डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं। ये पब्लिश हुआ है 12 अप्रैल को और इसका जो उन्वान है वो है न्यू पीएम्स चैलेंज। अब जिस आपको पता है कि जी शहबाज शरीफ जो है ना अब वज़ीर आज़म बन गए हुए हैं और उस हवाले से जो इनको चैलेंजेस दरपेश होंगे, मुश्किलात दरपेश होंगी, उस हवाले से इन्होंने बात की हुई है। क्योंकि देखें ये उस तरीके से नहीं है कि आपके पास पूरे 5 साल का टाइम हो, आप जो हो प्लान कर सको। तो 3.5 साल इमरान खान की हुकूमत रही है, तो अब जो टाइम बचा रह गया है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मसाइल सामना होगा, ख़ासतौर पे ये इलेक्शन के हवाले से कि आपने इलेक्शन कराने हैं और अगर हम देखा जाए तो काफ़ी मसाइल का सामना है इसमें और आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप जो है अब मुकम्मल तरीके से जो आप करना चाह रहे हो वो कर सको। तो अब कल आते साथ ही जो है इन्होंने कुछ स्टेप्स तो लिए हैं। शहबाज शरीफ ने मिनिमम वेज है 25,000 की है, इसके अलावा पेंशन में इजाफा किया है और दूसरे स्टेप्स भी जो है ना इन्होंने लिए हैं। तो अब देखते हैं कि उसमें इनको क्या मसाइल का सामना है और क्या उससे वो निकल पाते हैं कि नहीं। ठीक है, अच्छा अभी कह रहे जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इनकमिंग कोalition गवर्नमेंट हैज़ इट्स वर्क कट आउट फॉर इट। उनका प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जो क्या है इनकमिंग कोalition गवर्नमेंट, कि उनकी आई है हुकूमत हमारी और वो कैसी गवर्नमेंट है, कोalition गवर्नमेंट है। कोalition क्या होता है कि आपने देखा होगा पार्टी सारे मिल के इकट्ठे हुए थे इमरान खान की हुकूमत कराने के लिए। तो ये इसमें अगर आप देखें ना मीनिंग है टेम्प्रेरी अलायंस फॉर कंबाइंड एक्शन स्पेशली ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट, या पॉलिटिकल पार्टीज मिल के एक आप कह लें गठजोड़ कह लें पॉलिटिकल पार्टीज़ का, जो सारे मिले थे इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए, एक टेम्प्रेरी अलायंस था। ठीक है, और ज़ाहिर है फिर उसमें मसाइल भी बहुत ज़्यादा आते हैं। कल आपने MQM का ही देखा होगा, उन्होंने कहा कि जी अपनी स्पीच में है ना उन्होंने हमारी कुर्बानियों का जिक्र नहीं किया, उन्होंने बेनज़ीर जो है कार्ड उसका जिक्र कर दिया, पीपल्स पार्टी का जिक्र कर दिया। तो उस वाले से ये शुरू में ही देखें इनकमिंग चैलेंज की बात कर रही है, क्योंकि ये इनकमिंग कोalition है तो सारों को साथ में ला के चलना बड़ा मुश्किल होगा। तो उस वाले से बात कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की इनकमिंग कोalition गवर्नमेंट है उसके लिए क्या है, हैज़ इट्स वर्क कट आउट फॉर इट। अच्छा एक बहुत अच्छा ईडियम है वर्क कट आउट फॉर इट। इसका क्या मतलब है, if you say that you will have your work cut out to do something, you mean that it will be a very difficult task। इसका मतलब होता है कोई काम जो है करना बड़ा मुश्किल हो, वहाँ पे हम ये इडियम यूज़ करते हैं। एग्जांपल देखें, द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ इट्स वर्क कट आउट फॉर इट, कि न्यू एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए क्या है, जो सारे भी नए चैलेंज वगैरह हैं वो क्या है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगे। और एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखी थी वो है ही विल हैव हिज वर्क कट आउट टू गेट इनटू द टीम, यानी कि उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो क्या है टीम में अपनी जगह बना सके। तो इसलिए वो बात करें कि वो प्राइम मिनिस्टर की इनकमिंग कोalition गवर्नमेंट है, क्योंकि सारों को साथ लेकर चलना और उसमें कोalition गवर्नमेंट में और ज़्यादा मुश्किलात होते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इस शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के लिए है ना आने वाला वक्त क्या है बड़ा मुश्किल होगा। अच्छा, द न्यू गवर्नमेंट इज़ इनहेरिटिंग सम daunting challenges फ्रॉम द गेट गो। उनका न्यू गवर्नमेंट जो है वो इनहेरिटिंग, ठीक है, वो इनहेरिट होना विरसे में मिलना, मतलब पहले से इनके पास काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात इनको मिली हैं विरसे में, और वो क्या है इनहेरिटिंग सम daunting challenges। तो daunting होती है कोई चीज़ जो है ना जो दिखाई देती हो कि बहुत मुश्किल है, जिस पे क्या है आप उससे डील कर सको। तो उन्होंने कहा तो ये इनहेरिट कर रही है, इसको विरसे में मिल रही है, बहुत ज़्यादा daunting challenges है, बहुत बड़े मसाइल हैं फ्रॉम द गेट गो। अच्छा, अब फ्रॉम द गेट गो का क्या मतलब होता है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बिल्कुल शुरू से। ठीक है, तो ये नहीं कि आपकी हुकूमत में आगे जाके कोई मिसाल पेश आए, तो उनका उनको जो चैलेंजेस विरसे में मिले हैं तो वो क्या है फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, बिल्कुल शुरू से ही उनको है ना बहुत ज़्यादा मसाइल विरसे में मिले हैं। ठीक है, अच्छा और अब आगे जिक्र कर रहे हैं कि कौन कौन से मसाइल हैं। These include but are not limited to a worsening economic crisis, growing political turmoil, deteriorating relations with the Western powers, and a resurgence of militancy in some parts of the country। अब देखते हैं कौन कौन से challenges हैं, और उनका these include इसमें शामिल है but are not limited to, लेकिन ये सिर्फ महदूद नहीं है कहाँ तक, a worsening economic crisis, ख़राब होता हुआ माशी बहरान, growing political turmoil, turmoil होता है कि हमारे पास state of great disturbance, confusion और uncertainty। ठीक है, और ये बढ़ता हुआ जो है हमारे पास सियासी आप कह लें गैर यकीनी की सूरत हाल जो है, कन्फ्यूजन की सूरत हाल है वो है। विद डिटेरिएटिंग रिलेशंस विद द वेस्टर्न पावर्स, ख़राब होते रिलेशंस ताल्लुकात किसके साथ, वेस्टर्न पावर्स के साथ। एंड रिसर्जेंस ऑफ मिलिटेंसी, रिसर्जेंस होता है रिन्यूअल रिवाइवल, दोबारा होना किसी चीज़ का ना। तो उन्होंने कहा उसके बाद जो हमारे पास जहरियत पसंद कार्रवाइयाँ हैं, मिलिटेंसी है, ठीक है, वो क्या है हमें दोबारा देखने को मिल रही है कहाँ पे, इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मुल्क के कुछ हिस्सों में।
ऑन टॉप ऑफ ऑल दिस उनका ये सारे मसाइल तो हैं, लेकिन सबसे बढ़कर क्या है, वी हैव नो आइडिया वेदर द रूलिंग कोalition that consists of disparate parties and groups with often conflicting political and economic aims will stick together until the elections are called. अब सबसे बड़ा मसाइल जो है ना वो ये है, सारे मसाइल तो हैं लेकिन उनका सबसे बड़ी बात यह है कि हमें नहीं आइडिया कि ये रूलिंग कोalition है, यो गठजोड़ पार्टीज़ का मिल के ये आए हैं पावर में और ये कंसिस्ट करते हैं, इसमें मुश्तमिल हैं डिस्परेट पार्टी। डिस्परेट होता है कि डिफरेंट इन काइंड, ठीक है, तो मतलब कई तरह की पार्टीज़ कई आइडियोलॉजीज़ मिल के ये सारे आए थे इमरान खान को निकालने के लिए। तो जब ये सारे मिले हुए हैं, इनका गठजोड़ है, तो बड़ा उनका बड़ा मुश्किल है कि हम देखें रूलिंग कोalition है और इनके क्या है कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिटिकल इकोनॉमिक एम्स हैं, सियासी और माशी और इनके अहदाफ हैं, ठीक है, क्योंकि हर पार्टी का अलग नजरिया होता है और सारे जब मिल के आ जाएंगे तो बड़ा मुश्किल होगा सारों का इकट्ठा चलना। तो उनका यही हमें देखना होगा क्या ये जो हैं विल स्टिक टुगेदर, वो क्या है बिल्कुल साथ चल सकेंगे अंडर द इलेक्शंस आर कॉल्ड, जब ये नए इलेक्शन जो है ना वो बुलाए जाते हैं, मुनाकिद किए जाते हैं। दे मे हैव अचीव्ड द कॉमन गोल ऑफ आस्टिंग इमरान खान फ्रॉम पावर। उन्होंने अपने जो कॉमन गोल था कि जी इमरान खान को पावर से हटाना है, वो तो उन्होंने कहा उसको अचीव उन्होंने कर लिया हो, लेकिन क्या है बट व्हाट इज़ देयर लॉन्ग टर्म प्लान। बट सवाल यह है कि उनका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है। With the PTI quitting the National Assembly and pledging to build up strong public pressure on its successors for early elections of the country, it will not be all smooth sailing for the new administration. उनका इस के साथ विद दी PTI क्विटिंग कि PTI ने क्विट कर दिया, छोड़ दिया है नेशनल असेंबली, एंड प्लेजिंग टू बिल्ड अप स्ट्रॉन्ग पब्लिक प्रेशर, और उसमें उन्होंने प्लेज किया है, इस बात का पक्का इरादा जाहिर किया है कि जी वो पब्लिक प्रेशर बिल्ड करेंगे अपने सक्सेसर्स पे, यानी कि जो कोलिशन गवर्नमेंट है, ये शहबाज शरीफ की उसकी बात हो रही है, फॉर इलेक्शन अर्ली इलेक्शन द कंट्री, कि जी हम उन्हें मजबूर कर देंगे कि वो अर्ली इलेक्शन कराएं मुल्क में। इट विल नॉट बी ऑल स्मूथ सेलिंग फॉर द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, स्मूथ सेलिंग होता है कि काम बड़ी आसानी से आप कर लो, ईजी प्रोग्रेस, ठीक है। तो उन्होंने कहा लेकिन ये है ना, ये आसान काम नहीं होगा न्यू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ख़ासतौर पर देखें जिस तरह उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा चैलेंज यही है, जब मुख्तलिफ आइडियोलॉजी के आपने लोग मिला लिए हैं, तो आपने अपना कॉमन गोल तो अचीव हासिल कर लिया इमरान खान को निकालना, लेकिन वो तो आप इलेक्शन तक साथ चल सकोगे कि नहीं। जिस तरह मैं सिर्फ आपको MQM का ही दोबारा रिपीट कर दूँ, तो पहले दिन ही हमें नज़र आया कि MQM है ना वो खुश नहीं थी शहबाज शरीफ से। अच्छा, fixing the broken economy is probably the most formidable challenge facing Mr. Sharif's cabinet, and he should place it on top of his agenda. उनका fixing the broken economy, ठीक है, फिक्स करना, ठीक करना broken economy। अब जाहिर है broken economy मतलब यानी इकॉनमी टूटी नहीं हुई नहीं है, इसका मतलब नहीं है लफ्ज़ी मतलब, इसका हम क्या मतलब लेंगे कि जो इकॉनमी है, मईशत है, उसकी क्या है हालत अच्छी नहीं है। तो उनका इस जो मईशत जो है मतलब जिसकी हालत अच्छी नहीं है उसको फिक्स करना, उसको ठीक करना इस प्रॉब्ली ये ज़ाहिर जो है मोस्ट फॉर्मिडेबल चैलेंज है, सबसे मुश्किल सबसे बड़ा चैलेंज है जिसका सामना है मिस्टर शरीफ की कैबिनेट को। एंड ही शुड प्लेस इट ऑन टॉप ऑफ हिज एजेंडा, और उसको क्या है, इसको अपने एजेंडा के टॉप पे रखना चाहिए, यानी कि तरजीहात में सबसे ऊपर रखना चाहिए। अच्छा, द PTI हैड इनहेरिटेड अ बैड इकॉनमी। उनका PTI ने है ना इनहेरिट की थी बैड इकॉनमी, यानी उनको भी इकॉनमी को अच्छी हालत में नहीं miली थी। डैट इट हैज़ लेफ्ट इन फार वर्स कंडीशन, लेकिन जब इसने छोड़ी है तो उससे भी वो बुरी कंडीशन में है, जो इनको मिली थी वो भी बुरी थी, लेकिन जब इन्होंने छोड़ी है वो और वर्स कंडीशन में है। ऑर्डनरी पीपल, अच्छा वो किस तरह है, ऑर्डनरी पीपल आर ग्रैपलिंग विद एलिवेटेड डबल डिजिट इन्फ्लेशन। क्या ऑर्डनरी पीपल जो है, हम लोग हैं, वो क्या है ग्रैपल कर रहे हैं, उनको सामना है किसके साथ, एलिवेटेड डबल डिजिट इन्फ्लेशन। एलिवेटेड होता है ऑफ लेवल अमाउंट हायर और ग्रेटर देन नॉर्मल, तो आप कह लें कि गैर मामूली इनको डबल डिजिट इन्फ्लेशन का सामना है, एज वेल एज वेज एंड जॉब लॉसेस, उसके साथ ही जो है ना इसमें तनख्वाह का और जॉब लॉसेस का सामना है, एज मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स डिक्लाइन। और साथ ही उन्होंने कहा जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक क्या होता है, एक तो आपको पता होगा जी माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। माइक्रो इकोनॉमिक होती है हम एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड को देख रहे होते हैं, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में यह है कि हम पूरी इकॉनमी को एज अ होल देख रहे होते हैं कि पूरे मुल्क का जो है वो GDP रेट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, और उसके बाद इन्फ्लेशन क्या है, ठीक है। तो उन्होंने कहा जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं पूरे मुल्क में साथ क्या हो रहा है डिक्लाइन, तो वो भी क्या है वो भी डिक्लाइन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं क्या है वो मसाइल में इजाफा करेंगे इसके शहबाज शरीफ गवर्नमेंट का। अच्छा, इसके अलावा और क्या मसाइल हैं, द क्राइसिस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ ऑलरेडी बैक आफ्टर शॉर्ट कोविड रिलेटेड रिस्पाइट। उनका जो हमारे पास मसला है, बहरान है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, वो अभी ही हमें क्या है दोबारा नज़र आ रहा है कि कुछ उन्होंने कहा कोविड रिलेटेड रिस्पाइट में हमें कुछ नज़र आया था बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक होता हुआ, लेकिन अब ये है ना बहरान इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट का वो हमें दोबारा दिखाई देता है। एज मच नीडेड मल्टीलैटरल असिस्टेंस इज़ ऑन होल्ड बिकॉज ऑफ अनसर्टन पोलिटिकल कंडीशंस इन द कंट्री। और ठीक है, और साथ ही उन्होंने कहा जो हमारे पास मच नीडेड जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है
मल्टीलैटरल असिस्टेंस की, ठीक है, दूसरे ममालिक की जानिब से भी माली तौर पर मदद की, इज़ ऑन होल्ड। और कुछ चीज़ ऑन होल्ड पे होना होता है कि अभी आप वो क्या है रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, किस वजह से कि अनसर्टन पोलिटिकल कंडीशंस इन द कंट्री, के हमारी वो सियासी कंडीशंस हैं अनसर्टन हैं, गैर यकीनी हैं मुल्क में, तो वो क्या है उन्होंने होल्ड पे रखा हुआ है। ख़ासतौर पे IMF वाले भी कहते हैं कि जी हम चेक करेंगे क्या सूरत हाल बनती है, उसके बाद जो है ना हम ट्रांश को रिलीज़ करेंगे। तो उस वाले से भी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो मल्टीलैटरल डोनर होते हैं, वो कहते हैं कि जी पहले हम जायज़ा लेंगे और फिर ही जो है ना वो हम किस्त रिलीज़ करेंगे। एलिवेटेड इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस, उनका ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ी हुई इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस हैं, पर्टिकुलरली फूड एंड क्रूड ऑयल, खासतौर पे फूड और क्रूड ऑयल आर पुटिंग एडिशनल प्रेशर ऑन फेल एक्सटर्नल सेक्टर। ये है ना इजाफी प्रेशर डाल रहा है ये जो कमज़ोर एक्सटर्नल सेक्टर है उस पर। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी अब इकॉनमी को इम्प्रूव कैसे करना है। इम्प्रूविंग द इकॉनमी रिक्वायर्स टफ डिसीजंस, इकॉनमी को बेहतर करना है उसके लिए ज़रूरत है एक टफ डिसीजंस लेने की, सख्त फैसले करने की। और वो कौन कौन से फैसले हैं? सच एज द इमीडिएट रिमूवल ऑफ द कैप ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड पेट्रोलियम प्राइसेस। उसमें ये फौरी तौर पर है ना वो रिमूवल है कैप का। कैप का क्या होता है कि आप एक लिमिट रख लेते हो कि भाई इससे ऊपर नहीं जाना, कि आप उन्होंने कहा जी इसको रिमूव करो कैप को, किस हवाले से? इलेक्ट्रिसिटी एंड पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से, और रीनेगोशिएट करो न्यू लोन विद IMF, ठीक है। तो मतलब ये तो अपनी तरफ से रीनेगोशिएट कर लेंगे नया जो लोन IMF के साथ, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया वो भी मतलब फ़ौरन इस हक में नहीं होंगे कि हम जो है ना किस्त रिलीज़ करें। तो लेकिन उन्होंने कहा ये रीनेगोशिएट करना है वो भी इनकी प्रायोरिटीज़ में होना चाहिए शहबाज शरीफ गवर्नमेंट की, कि किस तरह हमने न्यू लोन लेना है IMF से, विच विल बी हार्ड इफ़ नॉट इम्पॉसिबल। उन्होंने कहा मुश्किल होगा अगर नामुमकिन ना हो, क्योंकि जिस तरह IMF कह चुका है कि पहले हम कंडीशंस देखेंगे फिर ही हम रिलीज़ करेंगे, विदाउट रिपेयरिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द US एंड अदर वेस्टर्न पावर्स। अच्छा, तो उन्होंने कहा ये मुश्किल होगा अगर जो है ना वो क्या है इम्पॉसिबल ना हो बग़ैर ताल्लुकात को बेहतर किए, डिप्लोमेटिक सफारती जो ताल्लुकात होते हैं US के साथ और दूसरी वेस्टर्न पावर्स के साथ, क्योंकि यो भी मसाइल चले कि जिस तरह उन्होंने कहा कि नहीं जी बाहर से है ना मगरबी क़ुव्वत से है ना वो प्रेशराइज़ किया गया था, खासतौर पर इसमें अमेरिका की बात हुई थी। तो उन्होंने कहा बड़ा मुश्किल होगा इसके साथ IMF के साथ रीनेगोशिएट करना न्यू लोन बग़ैर इसके डिप्लोमेटिक रिलेशंस बेहतर किए US और दूसरी वेस्टर्न पावर्स के साथ। अच्छा, कह रहे हैं कि जी कैन द रूलिंग कोalition टेक दिस पोलिटिकली अनपॉपुलर बट वाइटल डिसीजंस। लेकिन सवाल यह है कि वो रूलिंग कोalition है, ये सारी पार्टीज मिल के आई हैं पावर में, वो एक सियासी तौर पे ऐसे डिसीजन ले सकते हैं जो अनपॉपुलर हों लेकिन क्या है वाइटल हैं, अहम हैं। न्यू इलेक्शंस आर नॉट वेरी फार ऑफ, उनका न्यू इलेक्शन जो है ज़्यादा दूर नहीं है। एंड इमरान खान PTI विल बी स्क्रूटनाइजिंग एंड क्रिटिसाइजिंग एवरी मूव ऑफ द न्यू सेटअप। और इमरान खान की PTI है वो क्या स्क्रूटनाइज कर रही होगी, जाँच कर रही होगी, क्रिटिसाइज़ करेगी, तनकीद करेगी, कोई जो भी स्टेप लेगी ये नया सेटअप जो है वो। और उन्होंने कहा द पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट, पॉपुलिस्ट होती है क्या है आवाम में एकदम पॉपुलर हो जाए, लाइक द 10% रेज इन पे, कि जिस तरह कल हमने देखा कि जी आते साथ इसने 10% इंक्रीज़ किया, इजाफा किया तनख्वाह में और पेंशन में ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की। तो वो एक क्या है पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट थी कि एकदम जो है ना अपनी तरफ माइल करने की कोशिश थी। और क्या है एंड द प्रोविजन ऑफ सब्सिडाइज्ड व्हीट फ्लोर, साहब ने कहा था कि जी हम मुहैया करेंगे सब्सिडाइज्ड रेट पे व्हीट फ्लोर, मेड बाय शहबाज शरीफ इन हिज स्पीच इन द हाउस सून आफ्टर हिज इलेक्शन एज प्राइम मिनिस्टर, आर इंडिकेटिव ऑफ द एक्सट्रीम प्रेशर ही मस्ट बी फीलिंग। उन्होंने कहा ये उसने कोई स्टेप्स लिए हैं कि जी 10% हमें इजाफा करेंगे तनख्वाह में, पेंशन में, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के सस्ता आटा देंगे। और उन्होंने कहा ये जो इन्होंने स्टेप्स लिए शहबाज शरीफ ने अपनी स्पीच में बताया वो क्या है इंडिकेटिव है, वो इशारा करते हैं इस बात की तरफ कि कितना ज़्यादा प्रेशर है ही मस्ट बी फीलिंग उसका सामना होगा शहबाज शरीफ को। विद फॉरबिडिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रियलिटीज़ ऑन वन साइड, फॉरबिडिंग होता है हमारे पास कोई एक ऐसी चीज़ जो है ना वो दिखाई देती हो अनप्लेजेंट है, हार्मफुल है, अनफ्रेंडली है। तो उन्होंने कहा ये जो सियासी और माशी रियलिटीज़ हैं, हकीकतें हैं, ये क्या हैं बड़े आपको एक आप कह लें बड़ी डॉन्टिंग हैं। वो क्या है वो, और यो एक तरफ ये कि आपको बड़े मसाइल का सामना है माशी और पॉलिटिकल रियलिटीज़ की सूरत में, और दूसरी तरफ जो है ना पब्लिक एक्सपेक्टेशंस, हाई पब्लिक एक्सपेक्टेशंस हैं ऑन दी अदर, के लोगों की तवक्कात भी हैं दूसरी तरफ। द कोलिशन गवर्नमेंट एंड इट्स लीडर डू नॉट हैव टू मेनी ऑप्शंस ऑन द टेबल एज दे गेट रेडी टू डील विद मल्टीपल क्राइसिस एट लीस्ट नॉट एट द मोमेंट। उनका कोलिशन गवर्नमेंट और इसके लीडर हैं उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं इस टाइम पे कि जब वो डील कर रहे हैं मुख्तलिफ बहरानों के साथ, कम अज़ कम इस टाइम, तो कम अज़ कम इस टाइम इनके पास जो है ना वो इतनी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं। The enormity of the economic and foreign policy challenges demands a strong government which is not encumbered by uncertainty over its future and has the public mandate to take tough and unpopular decisions.
उनका द इनॉमिटी होता है कि वो कोई स्केल कोई बड़े पैमाने पे उन्होंने कहा जो इकोनॉमिक और फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस हैं वो डिमांड करते हैं और तकाजा करते हैं एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का, जो क्या है विच इज़ नॉट इनकम्पर्ड होता है कि कोई चीज़ आपको क्या है रिस्ट्रिक्ट कर दे, इम्पीड कर दे, रुकावट बन जाए। तो उन्होंने कहा एक ऐसे सारे चैलेंजेस हैं, तकाजा करते हैं कि एक ऐसी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हो जो क्या है जो हिंडर ना हो, रुकावट ना बने बाय अनसर्टेनिटी ओवर इट्स फ्यूचर। ठीक है, तो उन्होंने कहा तो इस वजह से है ना इस पे एक तरीके से आप कह लें कि जी रिस्ट्रिक्ट और इम्पीड समवन और समथिंग सच अ वे दैट फ्री एक्शन और मूवमेंट इज़ डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये अनसर्टेनिटी है ना इसके फ्यूचर की वजह से इसको क्या है महदूद नहीं होना चाहिए इस गवर्नमेंट को, एंड हैज़ द पब्लिक मैंडेट टू टेक टफ एंड अनपॉपुलर डिसीजंस। और इसके पास क्या है पब्लिक मैंडेट होना चाहिए, इख्तियार होना चाहिए कि वो टफ और अनपॉपुलर डिसीजंस ले सके। ठीक है, तो बेसिकली बात यही कर रहे हैं कि ये हमने इकोनॉमिक और फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस है जिनका सामना करना, और ये बड़े पैमाने पे हैं जिसका सामना करना है इस गवर्नमेंट को। ठीक है, और इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए अपनी अनसर्टेनिटी की वजह से, उसके फ्यूचर के हवाले से। जैसे मैंने आपको बताया कि ये उस तरह नहीं है कि गवर्नमेंट आपके पास पूरे 5 साल हैं, तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए अनसर्टेनिटी की वजह से अपने फ्यूचर के लिए। और दूसरी बात यह है कि इसके पास पब्लिक मैंडेट है होना चाहिए टफ और अनपॉपुलर डिसीजंस लेने का। ठीक है, द वाइजर कोर्स वुड बी टू रिफॉर्म द इलेक्टोरल लॉज। उन्होंने कहा एक आप कह लें कि वाइजर कोर्स क्या होगा, एक डायरेक्शन क्या होगी जो मतलब फहम फरासत से बनाई हुई एक आप कह लें डायरेक्शन, और क्या होगी कि आप रिफॉर्म करो, इस्लाहात लाओ इलेक्टोरल लॉज में, एंड मूव टूवर्ड्स न्यू इलेक्शंस एट द अर्लीस्ट। और फिर क्या है आप न्यू इलेक्शंस की तरफ चले जाओ एट द अर्लीस्ट, यानी जितना जल्दी मुमकिन हो सके आप नए इलेक्शन की तरफ चले जाओ। तो ऐसा इसमें उन्होंने कहा हुआ है। उन्होंने कहा ठीक है सारे मसाइल हैं खासतौर पर कोलिशन गवर्नमेंट के बाद, लेकिन ये क्या है ये सारी चीज़ें हैं ना इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस हैं, लेकिन ये क्या है हिंडर नहीं करनी चाहिए, रुकावट नहीं बननी चाहिए इस गवर्नमेंट पे कि जी आपका जो फ्यूचर है ना वो क्या है उस हवाले से अनसर्टेनिटी है कि भाई कब अगले इलेक्शन हो जाएंगे। और ये इसके पास पब्लिक मैंडेट होना चाहिए कि वो टफ और अनपॉपुलर डिसीजंस ले, और जो स्टेप बता रहे हैं इनको क्या करना चाहिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स डालने चाहिए और जल्द से जल्द नए इलेक्शंस की तरफ मूव कर जाना चाहिए। ठीक है, तो अब ये न्यू प्राइम मिनिस्टर के हवाले से चैलेंजेस थे कि क्या उनको मसाइल का सामना है। अब देखते हैं क्या नए स्टेप्स लिए जाते हैं और क्या ये उम्मीदों में पूरा उतरते हैं कि नहीं। आपने मेरा DM व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो जहां हम डेली ऐसी ट्यूटोरियल वीडियो रात को शेयर करते हैं, तो ये नंबर दिया हुआ है 0312 419 1070। यहाँ पे आप रब्ता कर सकते हैं 200 रुपीज़ पर मंथ ईजी पैसा दे के आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप मंथली ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।